स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है। अब हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, उसका ग्राफ कैसे बनेगा हमने आपको पहले भी बताया था। एक बार ध्यान से सुनिए। फर्स्ट केस a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इट हैज वन सॉल्वेशन, इट हैज यूनिक सॉल्वेशन। इसमें ग्राफ एक दूसरे पर कटेगा, चाहे वो किसी भी लाइन पर कटे, और जिस पॉइंट पर वो कटेगा वही उसके सॉल्वेशन होंगे। सेकंड केस, इफ वी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इट हैज नो सॉल्वेशन। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइन। तो आप देख रहे हैं AB और CD ये दो पैरेलल लाइन है और ये कहीं पर भी नहीं कटेंगी। और तीसरा केस देख रहे हैं, इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इट हैज मैनी सॉल्वेशन। और इसमें ग्राफ पहली लाइन AB बनेगी तो CD इसके बिल्कुल ऊपर आएगी। इट हैज मैनी सॉल्वेशन। अब हम सीखेंगे एक ग्राफ, उसकी टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकाल देंगे 5 माइनस 5। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये बन गई हमारी पहली टेबल। दूसरी टेबल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू माइनस 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हम ग्राफ पेपर लेंगे और उस ग्राफ पेपर को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ये है हमारे पास x पॉजिटिव, ये है हमारे पास x नेगेटिव, ये है y पॉजिटिव, ये है y नेगेटिव। ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये 1 यूनिट ले ली हमने, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 इधर आएगा माइनस का, नीचे आएगा माइनस का। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। x की वैल्यू 5, यहाँ पर 5, और y की वैल्यू 0। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया 5 0। आप देख रहे हो x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। फिर दूसरे नंबर पर x की 0 और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर x3 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3। इसको हम सीधा मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी AB। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास CD, और ये आपस में कटेंगे O पॉइंट पर। O पॉइंट पर x की वैल्यू आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है 0। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे तब भी यही वैल्यू निकलेगी। अब हमारा AOC ये बन गया हमारा शेडिड पोर्शन। इसके अंदर आप शेड कर सकते हैं, और कई बार इस शेडिड पोर्शन का एरिया पूछता है। तो आप देख रहे हैं ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इसमें A से लेकर C तक ये इसका बेस है। 5 पॉइंट ऊपर है, 5 पॉइंट नीचे है, तो ये इसका बेस हो गया AC। इसकी वैल्यू होगी 10। O से लेकर B तक ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होगी 5, और हमारा एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू 10 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 25 यूनिट स्क्वायर।
ये हैं आपके ग्राफ। इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाने हैं। कहीं पर आपके ग्राफ पैरेलल लाइन बनेंगे, कहीं पर आपके एक दूसरे से कटेंगे और कहीं पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और जहाँ पर शेडेड पोर्शन आएगा तो यहाँ तो आपकी ट्रायंगल बनेगी। उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। दैट्स